प्रेज़ द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम इस सत्संग में आप सबका स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको इस सुनहरा अवसर दिया कि आज फिर हम एक और बार शनिवार की सत्संग में आराधना करने के लिए आ सकें। मेरे प्रिय लोगों, आइए हम इस सत्संग के अंदर प्रार्थना के साथ इस सत्संग को शुरू करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य खुदा, हम क्या हैं, लेकिन प्रभु तूने हमको जीवन दिया। आज जिंदों की ज़मीन पे जिंदा हैं, ये तेरी दया है। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष कहता हूँ। सामर्थ के कामों को प्रकट कर कि तू हमारा परमेश्वर है और हम तेरे बच्चे हैं। आज शाम प्यारे खुदावन प्रभु जी अपनी बड़ी सामर्थ के साथ आ और अद्भुत कार्य कर। प्यारे खुदावन प्रभु जी, मैं घटूं और तू बढ़े, यही मेरे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम योजनाएं प्रभु जी खत्म हो जाएं और तू महिमा पाए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज शाम प्यारे परमेश्वर आपकी सामर्थ हमारे बीच में बहने पाए। जितने लोग इस सभा में शामिल हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा से विभोर होकर आपकी आराधना कर पाएँ और आपका वचन सुन पाएँ। बीमार चंगे हो जाएं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाएं, तांत्रिक विद्याओं से परेशान लोग आज़ाद किए जाएं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए कि प्रभु ने हमको ये मौका दिया कि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें। तो ये समय होगा कि हम कुछ देर प्रभु की आराधना में जाएंगे और आराधना कराने के लिए मैं पास्टर अनोश और उनकी टीम को आमंत्रित करूंगा कि वो प्रभु की आराधना में हमें लेके जाएं। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा और आपका और मेरा परमेश्वर है, जिसने आपको मुझको रचा है अपने स्वरूप और अपनी समानता में। ऐसा महान प्रभु है हमारा। आइए मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। गाएंगे, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। ओ राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है। हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु। ओ महिमा हो, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु। ओ हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आवाज। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। ये बोले, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया, राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु है। ओ प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया,
प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ओ हालेलुया, राजाओं का राजा है, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु है। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था उसने है मिटा डाला, विधियों का जो लेख था उसने है मिटा डाला। राजाओं का राजा, हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु, सभी जन गाएंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा, हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु, ओ राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु, ओ हालेलुया, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, वो आपका मेरा प्रभु है, हमारा राजा है, हमें बनाने वाला वो प्रभु यीशु। तेरी आराधना हुए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर निहारें। तू योग्य है यहोवा, वो राजाओं का राजा तू, तेरी महिमा हो, तू ऊंचा हो यीशु राजा। हाथों को उठा के ओ राजाओं के राजा की आराधना करें, उसकी आराधना हमारे जीवन से होती रहे। ओ तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। संगीत तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार,
जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना हो सृष्टि के हर कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। गाइए, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान और सर्वशक्तिमान। जीवन में तू रोशनी जला दे, जिससे हमारी आस, तू ही हमारी आशा है। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को सुने। अवश्य ये वचन आपके जीवनों में काम करेगा। जब उसका वचन आता है तो उसे अपने जीवन में पूरा कार्य करने के लिए स्वतंत्रता दें, उसे एक्सेप्ट करें। वो प्रभु आपके जीवनों में कार्य करना चाहता है। वचन कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू द्वार खोले तो मैं भीतर आऊंगा। उसके वचन के लिए अपने हृदय के रूपी द्वारों को खोले। अवश्य प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक बहुत अच्छी आराधना आपने प्रभु को चढ़ाई है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर के वचन में से निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के और 14 पद तक। मत्ती 18 1 से 14। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से
जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समंदर में डुबोया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद इस अच्छे वचन के लिए। यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में था तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर कि हे प्रभु, हम तेरे पीछे आ गए। अब यूहन्ना, याकूब, पतरस, अंद्रयास यीशु मसीह के 12 चेले थे और उन 12 चेलों में शायद ये हमेशा होड़ लगी रहती थी कि बड़ा कौन है, हमें बड़ा कौन है। इस बात को लेकर उनके अंदर शायद हमेशा एक डिस्प्यूट रहता था। कोई बोलता था यूहन्ना बड़ा है, क्योंकि यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह की बहुत ज़्यादा नज़दीक रहता था, प्रिय चेला था। और पतरस भी कम नहीं था और कोई कम नहीं था। अब जब ऐसी परिस्थिति है तो ऐसे में एक सवाल उनके बीच में उठता है, हम में बड़ा कौन है। मेरे अजीजों, आज दुनिया में हर इंसान बड़ा बनना चाहता है, छोटा कोई बनना चाहता ही नहीं है, छोटा बनने के लिए तैयार ही नहीं है। आज 90% घरों में जो लड़ाई और झगड़े हैं वो मैं के पीछे हैं। मैं बड़ा हूँ, मेरी नहीं सुनते हो तुम, मैं बड़ा हूँ, मेरे को सुनना चाहिए, मेरे से पूछना चाहिए, मेरे परमिशन के बिना ये काम नहीं होना चाहिए। ये जो बड़ा हूँ और अपने आप को बड़ा घोषित करना या अपने आप को बड़े पद पे रखना, ये डिस्प्यूट ना केवल चेलों के बीच में था, आज भी कलीसियाओं में, और ना केवल कलीसिया में लेकिन पारिवारिक जीवन में भी ये बातें बहुत पाई जाती है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने इसका निवारण चेलों को दिया। यीशु मसीह ने भीड़ में से एक छोटे से बच्चे को लिया और बच्चे को लेकर के यीशु मसीह उनको कुछ सिखाना चाहता था। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कभी कभी कि जब यीशु मसीह ने एक छोटे से बच्चे को लिया होगा तो किसी चेले ने वो कटाक्ष कर दिया होगा, अरे प्रभु, हम बड़े की पूछ रहे हैं, तू तो छोटा सा बच्चा लेकर आ गया हमको कुछ समझाने के लिए, हमें बड़ा कौन है वो बताओ। इस छोटे बालक से आप हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या उदाहरण देना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर छोटे बच्चे को लेकर यीशु मसीह उनको एक डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं, उनको यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भीड़ में से एक छोटे बच्चे को अपने पास ले आया। तो शायद किसी चेले ने यीशु मसीह के कान में भी बोल दिया होगा, अरे प्रभु, हम छोटे की बात नहीं कर रहे कि हम में सबसे छोटा कौन है, हम तो ये पूछ रहे हैं कि हम में सबसे बड़ा कौन है। आज भी घरों में इन बातों को लेकर बड़े डिस्प्यूट्स हैं।
माँ बाप अपने आप को बड़ा कहते हैं, बच्चा अपने आप को बड़ा कहता है। हर व्यक्ति को लगता है मैं बड़ा हूँ, मेरी सुननी चाहिए। और यीशु मसीह ने उस बालक को अपने पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा कर दिया और उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम मन न फिरो और बालक के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। स्वर्ग में बड़ा और छोटा कौन होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। स्वर्ग में प्रवेश कौन करेगा पहले उस बात का डिसीजन हो जाए। यीशु मसीह ने ऐसा बोला। अरे भाई, तुम में बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, स्वर्ग में बड़ा कौन होगा, स्वर्ग में छोटा कौन होगा, ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम ये तो डिसाइड करें कि हम स्वर्ग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हमारा स्वर्ग जो हमारी डेस्टिनेशन हमको लग रहा है कि वो हमारी डेस्टिनेशन है, वो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाना, वो क्वालिटी तो अंदर तुम्हारे आ जाए, उसके बाद अपन वहां बड़े छोटे का फैसला करेंगे। तो यीशु मसीह ने बड़े छोटे का फैसला करने से पहले उन्हें बोला, भाई पहले इस बात का फैसला करो कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कौन करेगा। तो प्रवेश करने के लिए एक क्वालिफिकेशन है, एक योग्यता आपके जीवन में आनी चाहिए। और वो योग्यता यह है कि यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई इस बालक के समान ना बने तब तक वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो ही नहीं सकता। अब बालक के समान कैसे बनना है? बालक के समान बनने के लिए और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको बालक के चरित्र पे जाना पड़ेगा। बालक का चरित्र क्या है? बालक के चरित्र को अगर अपन देखें तो बालक जो है मन का साफ होता है। एक बहुत अच्छा गीत किसी ने लिखा था, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे जो हैं हमेशा शुद्ध मन वाले होते हैं। बच्चों के अंदर कोई कड़वाहट नहीं होता, कोई दगा नहीं होता, कोई ईर्ष्या जलन हसद नहीं होती। बच्चे बच्चे होते हैं। वो बच्चे आपस में जब खेलते हैं खूब लड़ भी लेते हैं, एक दूसरे से कट्टा कट्टी भी हो जाते हैं, एक दूसरे का मिट्टी का घर होता है उसको तोड़ भी देते हैं। लेकिन 15 मिनट के बाद जो लड़ रहे थे उनको आप साथ खेलते हुए देखोगे, क्योंकि उनमें एक स्वभाव होता है। वो पिछले 15 मिनट पहले क्या हुआ था उसको भूल जाते। बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ क्या किया 15 मिनट के बाद वो भूल जाते हैं और दोनों साथ खेल रहे होते हैं। बच्चे साथ खेल रहे होते हैं, आपस में लड़ते भी हैं तो कॉम्प्रोमाइज भी बहुत जल्दी करते हैं। ये बातें मन की शुद्धता को बताती हैं, पवित्रता को बताती हैं। मन का सच्चा होना। बच्चे का स्वभाव अगर चेलों में नहीं है तो पहले तो तुम्हारा स्वर्गराज खतरे में है। तो पहले हम सुनिश्चित करें कि क्या हम सचमुच में बालकों के समान मन रखते हैं, बालकों की तरह हमारा स्वभाव है। अगर हमारा बालकों की तरह स्वभाव है और बालकों की तरह हम अपना मन रखते हैं तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा। बड़े छोटे का फैसला बाद में होगा। यीशु मसीह का ये एक बहुत अच्छा तरीका था कि यीशु मसीह ने उनको ये सिखाया, पहले तो तुम जो है स्वर्ग में बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा वो तो तुम छोड़ दो, पहले तो तुम्हारे स्वर्ग राज में प्रवेश करने की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करो। और उसको करने के लिए क्या करो, तुम एक छोटे बालक को उसने सामने लाया और सामने लाकर उस बच्चे से के विषय में कहा, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाओगे। बालकों का सा मन, बालकों की सी बातें,
बालकों का सा स्वभाव, शुद्ध मन, ये मेरे और आपके जीवन का अंग होना चाहिए। हम कितने भी बड़े हो जाएं, पर मन हमेशा बालकों के समान होना चाहिए। बालक चंचल होते हैं, चुलबुले होते हैं, छोटी उम्र में देखते हैं हम कि कितने हंसमुख रहते हैं। अच्छा, एक और बात बताता हूं बालकों की। बालकों को अपने माँ बाप में बहुत ज्यादा भरोसा होता है। क्या आप मेरे साथ हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अपने पिता पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। छोटा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में टीचर उनको बोलते हैं भैया कल फीस लेके आना है, तो बच्चा घर आता है और घर पे आकर के सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है, पापा मेरी कल टीचर ने फीस मंगाई है। और अपना बस्ता रखता है और जाकर अपने खेल में लग जाता है, अपना टीवी देखना या जो भी उसको करना है उसमें लग जाता है। कभी बैठ करके ऐसे ऐसे सोचते हुए नहीं देखा होगा आपने बच्चे। तो माँ बाप पूछे बेटा क्या हो गया, क्या सोच रहा है? बोले टीचर ने फीस मंगाई है, उसके बारे में सोच रहा हूं थोड़ा। क्या कभी आपने अपने घर में किसी 8 साल 7 साल 6 साल के 5 साल के बच्चे को ऐसे विचार करते हुए देखा कि मुझे कल टीचर ने फीस मंगाई है कि नहीं है, क्या करूँगा, कहाँ से दूंगा, ऐसे सोचते हुए देखा है? नहीं देखा ना। वो आता है, अपना बोझ लेकर आता है, माँ बाप पर डालने के बाद मस्त हो जाता है। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे आजीजों, एक बहुत बड़ी नदी थी, नियाग्रा फॉल्स बोलते हैं उसको, और एक व्यक्ति ने वहां पर एक बड़ा करतब दिखाया। और वो करतब ऐसा था कि वो इस किनारे से लेकर उस किनारे तक रस्सी के ऊपर चल के जाना है, और नीचे जो है बहुत बड़ी नदी बह रही है। नियाग्रा फॉल्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे। और उस नदी को जो है वो रस्सी से या रोप वायर के ऊपर वो जो है वो चल के जाता है, और बड़ी भीड़ उस करतब को देखने के लिए इकट्ठी हुई है, बड़ी भीड़, और जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। और जबरदस्त भीड़ ने जो है उस व्यक्ति के लिए बहुत जोर जोर से तालियां बजाई और जोर जोर से स्वागत किया, तालियां बजाई, और वो जो है उस नियाग्रा फॉल्स को क्रॉस कर गया। और जब वो क्रॉस कर गया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत लोगों ने तालियां बजाई, ये किया वो किया, ये किया। उसके बाद उसने कहा, क्या आपको विश्वास है कि मैं वापस जा सकता हूं? तो लोगों ने कहा, यस वी बिलीव, तुम जा सकते हो। और वो फिर इस किनारे से लेकर के उस किनारे तक वापस उसी रोप वायर पे चल के गया, और उस नियाग्रा फॉल्स के उस एरिया को उसने क्रॉस किया, और लोगों ने बहुत तालियां बजाई। दोनों किनारे के ऊपर तालियों की गड़गड़ाहट थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद बहुत, जब वो दूसरे किनारे पे आ गया तो बहुत तालियों से उसको स्वागत किया गया। और उसके बाद उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यहां से फिर वहां जा सकता हूं? लोगों ने कहा यस। तब उसने कहा, अब मैं इससे बड़ा करतब दिखाना चाहता हूं, क्या कोई मेरे साथ मेरे कंधे पर बैठकर इस यात्रा को पूरा करना चाहेगा? आपने देखा, मैंने पहले मैं इधर से उधर गया और फिर उधर से इधर भी आया, और दोनों में मुझे सफलता मिली।
इससे बढ़कर अब मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। तो क्या कोई ऐसा है जो मेरे साथ, मेरे कंधे पर बैठकर इस यात्रा को पूरा करना चाहता है? और आपको पता है क्या हुआ? एक भी व्यक्ति नहीं आया। जब दूसरा विश्वास करता है और विश्वास से चलता है, हम जरूर तालियां बजा लेते हैं, लेकिन जब खुद को करने की बारी आती है तो हम में से कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होता। और उसने बहुत खुला आह्वान दिया कि आ जाओ, मैं इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, आ जाओ आ जाओ। कोई भी नहीं आया। कुछ देर तक कोई नहीं आया। उसके बाद एक जोर से एक आवाज आई, मैं तैयार हूं। और उसने कहा, चलो कौन है, अगर आप तैयार हैं तो आ जाइए। और लोग उसे कहने लगे, जो तैयार हुआ था उसको कहने लगे, मत जाओ, देखो कुछ भी हो सकता है, ये मजाक नहीं है, ऐसा है वैसा है वैसा है। और उस लड़के ने कहा, नहीं मैं जाऊंगा। उस लड़के ने कहा, मैं जाऊंगा। पता है आपको कि उस लड़के ने इतनी बड़ी रिस्क क्यों उठाई? उस लड़के ने वो रिस्क इसलिए उठाई कि जो इस पार से उस पार जा रहा था और जो उस पार से इस पार आ रहा था, वो कोई और नहीं था, इस बच्चे का पिता था। और उस पिता के अंदर उसका इतना भरोसा था कि मेरा पिता मेरा बाल भी बांका नहीं होने देगा। दूसरे लोग उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा जो उसका अपना बच्चा है, हो सकता है 12-13 साल का, 10 साल का बच्चा हो, 8 साल का बच्चा हो, उसको अपने पिता पर इतना भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पिता मुझे मरने नहीं देंगे। क्या ऐसा विश्वास आज आपका आपके परमेश्वर में है? परमेश्वर कार्य करता है, बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर ये करता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब परमेश्वर कहता है तुम आकर के इस कर्तव्य को करो, तब हमारा मन, फिर हमारी बुद्धि काम करने लगती है, फिर वो नदी दिखने लगती है, वो फॉल्स दिखने लगते हैं, मेरे अजीजों। लेकिन उस बच्चे ने अपने पिता में विश्वास जताया। मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपका विश्वास भी आपके पिता में उस बच्चे के समान है या नहीं है? मेरे अजीजों, आपने कभी देखा होगा कि एक बच्चा मान लीजिए मुंडेर पे खड़ा हुआ है या किसी ऊंचे स्थान पे खड़ा हुआ है, और यदि कोई उससे और दूसरा बोलता है आजा, आ जाओ, नीचे आ जाओ, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे, हम तुम्हें संभाल लेंगे, तो वो नहीं आता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर उसका पिता अगर वहां आए और उससे कहे यस कम बेटा, तो वो क्या करेगा वहां से मालूम है? वो डाई लगा लेगा। क्यों? क्योंकि जो नीचे खड़ा है उस बच्चे को पता है कि वो मेरा पिता है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे मरने नहीं देगा। बालकों का सा मन, बालकों के ऊपर बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक दो उदाहरण मैंने आपको बताए। बालकों का सा स्वभाव, बालकों की सी बातें आपके जीवन में होने चाहिए। यदि आप बालकों के समान मन रखते हैं, यदि आप बालक के समान स्वभाव रखते हैं, शुद्ध मन रखते हैं, कड़वाहट नहीं रखते हैं, जो कुछ हुआ है उसे भूलने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, तो आप बालक के समान हैं।
और बालक के समान होने के कारण स्वर्ग के राज्य में आपके लिए हमेशा द्वार खुला मिलेगा। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। बच्चे हमेशा मन के सच्चे होते हैं। और यहां लिखा है कि यदि तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो पहले तो ये तुम जो है ना, ये लड़ाई बड़ा और छोटे की लड़ाई बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्वर्ग में प्रवेश कैसे किया जाएगा उसके लिए बालकों का सा मन, बालकों की सी बातें, बालकों का स्वभाव, और बालकों का स्वभाव के विषय में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई है। और उसके बाद लिखा है जो कोई, चौथा पद पढ़िए ब्रदर, जो कोई अपने आप को जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, इस बालक के समान छोटा करेगा। बालक का अपना कोई ईगो नहीं होता। ईगो हमारे जीवन में, हम जब बड़े होते हैं तो अब हमारे जीवन में ईगो काम करने लगता है। इस कलयुग में तो ऐसा देखा मैंने कि बच्चे जल्दी से ईगो में आ जाते, हर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम बाल्यावस्था में थे तो हमारे साथ तो बहुत कुछ होता था, उसके बावजूद भी हम उन बातों को भूल जाते थे जो हमारे साथ व्यवहार होता था। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन कहता है जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग राज में बड़ा होगा। अब यहां छोटे बनोगे, बालक के समान बनोगे तो दो फायदे हैं। पहली बात, स्वर्ग राज में प्रवेश मिलेगा, और दूसरी बात, स्वर्ग राज में तुम बड़े किए जाओगे। बड़े बनना चाहते हो, छोटे बनो। आज शाम मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में बड़ा बनना चाहते हो, स्वर्ग राज में बड़ा बनना चाहते हो, देखिए बड़ा होना इतना आसान नहीं है। बड़प्पन जो है वो एक अपने आप में एक बहुत अहमियत रखता है। पुराने जमाने में पहलोटा होना या बड़ा होना बहुत सौभाग्य की बात होती थी, और पहले के ज़माने में तो पहलोटे जो बड़े होते थे उनको दुगना भाग दिया जाता था। आज के ज़माने में तो इक्विवेलेंट कर दिया है, लेकिन पहले के युग में बड़े का सम्मान दिलाया जाता था। आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि जितने बड़े हैं उनको सम्मान नहीं मिलता। माँ बाप हमेशा, ये एक कटु सत्य बोल रहा हूँ, कि बड़े के साथ नहीं परंतु छोटे के साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। और फिर उसके बाद इस युग में बड़े के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय भी होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग राज में बड़ा होगा कौन? जो इस धरती पर इस बालक के समान छोटा बन के अपना जीवन व्यतीत करेगा। आप भले ही 60 साल के हैं, लेकिन आपका मन 6 साल के बच्चे के समान बना के रखिए। आप भले ही 90 साल के हैं, नो डोंट वरी, पर आपका मन 9 साल के बच्चे की अवस्था का होना चाहिए, बाल्य अवस्था का होना चाहिए। शुद्ध मन रखिए, जल्दी से भूलने का काम कीजिए। आप देखिए, अगर आप ऐसा करेंगे स्वर्ग राज में प्रवेश मिलेगा। नंबर 2, स्वर्ग राज में छोटे नहीं परंतु बड़े कहलाओगे। इतना आसान नहीं है। देखिए, मारवाड़ी में एक कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए और छुट्टन को उत्पात। छोटा हमेशा उत्पात करता रहता है और बड़े को हमेशा क्षमा करना है। यही तो बड़प्पन है। हम बड़े तो हो गए, लेकिन माफ करना हमने सीखा नहीं। लेकिन बाल्य अवस्था में हम देखते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं आपस में एक दूसरे को बिना माफी मांगे भी माफ कर देते हैं।
हमारी क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ ठीक है, प्रभु का वचन भी कहता है कि वो माफी मांगेगा तो मैं माफ कर दूंगा, माफी मांगे तो सही। हाँ, एक जगह जरूर पतरस ही ऐसा बोलता है कि भाई यदि मेरा भाई मुझसे माफी मांगे तो मैं कितनी बार माफ करूं? तो यीशु मसीह ने उसको बोल दिया कि हाँ कर भाई 7 बार, और 7 के 70 गुना कर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे तो आपस में कभी माफी नहीं मांगते। आपने देखा होगा बुरी तरह से लड़ते हैं, माँ बाप जरूर उनको बोलते हैं ए सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी करो, सॉरी बोलो, लेकिन वो जरूर सॉरी बोलते हैं उस समय आपके प्रेशर से। लेकिन अगर आप 15 मिनट बाद, 15-20 मिनट के बाद अगर आप सॉरी ना भी बोलो तो वो दोनों साथ खेल रहे होंगे बाद में। पड़ोसी के बच्चे भी आपस में लड़ते हैं लेकिन आधे घंटे के बाद वो साथ खेल रहे होते हैं। दे फॉरगेट, भूल जाते हैं। दे फॉरगिव, वो क्षमा कर देते हैं। उनका स्वभाव में है वो बात, भूल जाना। ये बहुत अच्छा स्वभाव है बालकों का। मैं कहता हूं आज जितने हम सुन रहे हैं सब अपने अंदर बालकों का संबंध उत्पन्न कर ले, बालकों का स्वभाव उत्पन्न कर ले, बालकों की सी बातों में आगे बढ़ जाएं, बाल्य अवस्था को याद करें। कि मैं कहता हूं दुनिया का सबसे खूबसूरत समय जो होता है वो बाल्य अवस्था होती है। 3-4 साल 5 साल का जो बच्चा होता है, अब देखिए वो मस्त रहता है, किसी बात की चिंता नहीं है उसको। बाल्यावस्था में हम वो अनजाने में जाने में यीशु मसीह की बहुत सारी आयतें हैं, उनको वो पूरा करते हैं। वो लिखा है वहाँ पर, यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता मत कर। अब बाल्यावस्था वाले से पूछो तुझे कल की चिंता है? बोले मेरे को काहे की चिंता है। वो चिंता करता ही नहीं। कभी आपके 4 साल के बच्चे ने आपसे किचन में आके नहीं पूछा होगा मम्मी कल सुबह के लिए नाश्ते के लिए जो है, चाय पानी के लिए जो है दूध मंगा के रखा कि नहीं, शक्करपत्ती है कि नहीं है, जैम पराठा है कि नहीं है, आटा है कि नहीं है। दे नेवर आस्क बिकॉज दे नो। और अगर मान लीजिए आपका 4 साल का बच्चा अगर आपसे आकर 3 साल का बच्चा आकर आपसे ऐसी ऐसी बातें करे तो आप क्या बोलेंगे? आप उसे सिखाएंगे एक बात, दिस इज नॉट योर मैटर, यह आपके सोचने का विषय है ही नहीं। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप 90 साल के हैं तब भी आप बाल्यावस्था में रहिए, ये आपके सोचने का विषय नहीं है, यह आपके बाप का सोचने का विषय है। वो सोचेगा ना। यीशु मसीह ने भी कहा कल की चिंता में अपना वर्तमान मत खराब करो। कभी कभी हम भविष्य बनाने के चक्कर में वर्तमान खराब कर देते हैं। आज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने और अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए बहुत प्रयास किए, लाखों रुपया करोड़ों रुपया जोड़ के रख दिया, लेकिन आज वो बड़ी पैनिक अवस्था में पड़े हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन उनका धन उनके लिए काम नहीं आ रहा है, उनकी बीमारी में काम नहीं आ रहा है। क्यों? उन्होंने सिस्टम ऐसा लॉन्च किया हुआ है, एटीएम लिया नहीं, नॉमिनी किसी को किया नहीं, जब भी उनको कोई समझाए तो बोले अभी मर रहा हूं क्या। यह अवस्था, बाल्य अवस्था में आप देखते कोई चिंता नहीं किसी प्रकार की। एक ऐसा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह चाहता है। और वहां लिखता है कि 5 पद को पढ़ेंगे ब्रदर। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, हाँ, जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। इसका अर्थ यह है, बालक को ग्रहण करने का मतलब ये नहीं कि कल जाके किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लूंगा। यहां मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ये चाह रहा है कि बाल्य अवस्था का नेचर अडॉप्ट कर लो, और जो बाल्य अवस्था का नेचर अपने जीवन में अडॉप्ट कर लेता है वो यीशु मसीह कह रहा है वो मुझे ग्रहण कर लेता है। क्या आप मेरे साथ हैं? बालकों का संबंध रखो, बालकों की सी बातें करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर उसके बाद
वो कितनी बढ़िया बात बोलता है 5 पद में कि जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। यानी अगर तुम बाल्य अवस्था जैसा अपना मन रखोगे, स्वभाव रखोगे, तो ये मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह ने अपनी देह के दिनों में क्रूस कलवरी पर चढ़े हुए पहला जो कलमा बोला, और वो पहला कलमे में उसने, यीशु मसीह ने ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, वहां कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के सामने घुटने टेक करके माफी मांगी हो, हे प्रभु हमें माफ कर दे क्योंकि हमने तेरे क्रूस पर तेरे लिए तेरे कीलें ठोक दी, तेरे क्रूस पे ठोक दिया, तेरे पाँव में कीलें ठोक दी, या तेरे सर पे कांटों का ताज रख दिया, या तेरे मुंह पे थूका, या तेरे कितने ऐसे थे। कोई था ऐसा यहाँ वहाँ पर? मुझे तो बाइबल नहीं बताती कि वहाँ कोई ऐसा था जिसने यीशु मसीह को इन बातों को, जब दुख में से होकर गुजर रहे थे या दुख दे रहे थे, तो उसमें शामिल थे और बाद में पछता कर कहा, हे प्रभु हमें माफ कर दे, और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। यहाँ एक यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा स्वभाव आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चों में भी पाया जाता है, जो यीशु मसीह में भी पाया जाता है। बिना माफी मांगे दूसरे को क्षमा कर देना। पतरस बोलता है कि हे प्रभु कोई माफी मांगे तो मैं कितनी बार मांग करूं। यीशु मसीह यहां पर बोलता है कि 490 तक कर ले भाई। लेकिन क्रूस कलवरी पर यीशु मसीह एक नया संदेश दे रहा है। वहां किसी ने गिड़गिड़ा के माफी नहीं मांगी है, परंतु यीशु उनके लिए स्वयं अपने आप से उस स्वभाव के कारण उनसे कह रहा है, पिता से कह विनती कर रहा है, पापा फॉरगिव, माफ कर दीजिए, मध्यस्थता कर रहा है, हे पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, दे डोंट नो, ये अनभिज्ञ है। मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लें। बाल्य अवस्था के अंदर जिस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करते हैं, जैसे हम बालक के स्वभाव को देखते हैं, वैसा ही मेरा और आपका स्वभाव हो जाए। आज शाम क्या आप फिर से बाल्य अवस्था में जाना चाहते हैं? मेरे अजीजों, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, देखते हैं हम बाल्यावस्था में बच्चा बहुत स्मार्ट दिखता है, उसका शरीर बहुत कोमल होता है और हर प्रकार से बहुत ही आकर्षित करने वाला लगता है। और आपने देखा होगा बच्चा जो है अपनी एक्टिविटी से लोगों को आकर्षित करता है। कुछ बच्चे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी एक्टिविटी को पेश करते हैं। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, आप बालकों के समान बने। 2 बातें होंगी। पहली बात, स्वर्ग राज में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। नंबर 2, स्वर्ग राज में वही बड़ा होगा जो बाल्य अवस्था को अपने जीवन में बनाए रखेगा। बालकों का संबंध रखें, बालकों की सी बातें करें, बालकों का सा स्वभाव रखें। आज शाम बस यही संदेश के साथ मैं अपने कथन को विराम देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में और बातों को हम सीखेंगे, लेकिन आज शाम यीशु मसीह हमें यह सिखाना चाहता है कि स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए आपको बाल्य अवस्था में जाना पड़ेगा, उनका सब मन रखना पड़ेगा और स्वर्ग राज में आपको बड़ा स्थान मिलेगा जब आप इस धरती पर अपने आप को छोटा बनाएंगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने केवल ये कहा नहीं है परंतु करके दिखाया है। इस दुनिया में बहुत सारे गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने चेलों से पांव धुलवाए हैं, परंतु यीशु मसीह एक ऐसा चेला है जिसने अपने आप को छोटा किया है। He humbled himself
अपने चेलों के सामने भी उसने अपने आप को इतना छोटा कर लिया। कद में वो बहुत बड़ा था, लेकिन अपने कद को उसने सीमित कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो परमेश्वर है वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, लेकिन जब वो हमारे हृदय में रहने की बात करता है तो अपने आप को समेट कर छोटा कर लेता है। बड़ा परमेश्वर छोटा बनना जानता है। अगर आप भी अपने जीवन में इस स्वभाव को रखेंगे, आप बड़े हैं फिर भी अपने आप को छोटा कीजिए, छोटे बनने की कोशिश कीजिए, प्रभु आपको स्वर्ग राज में बड़ा स्थान देगा। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, सारी महिमा प्रभु को दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, आज शाम प्रभु इस बाल्य अवस्था के विषय में, बालक बनने के विषय में, बालकों को का संबंध रखने के विषय में तूने हमें सिखाया, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदान प्रभु जी, हम लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें और भूलना सीखें। प्यारे खुदान, जैसे बालकों का स्वभाव होता है वैसा मेरा और सबका स्वभाव हो जाए, और स्वर्गराज में प्रवेश करना और स्वर्गराज में बड़े होने का हक हमको मिल जाए। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। जितने लोग आज बीमार हैं, मैं उनकी चंगाई और छुटकारे के लिए घोषणा करता हूँ। जितने लोगों का आज जन्मदिन है और मैरिज एनिवर्सरी, सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष कहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमको भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, और प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में आप हमें उठाए रखें। यदि आप किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग इस सेवा को देना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट्स की डिटेल है, उसमें जाकर आप हमारे लिए अपने हाथों को बढ़ा सकते। और यदि ध्यान से सुनिएगा, इस सूचनार्थ में आपको देना चाहता हूं, यदि आप आने वाले दिनों में कलीसिया में आने की इच्छा रखते हैं तो प्रभु के दास पास्टर नरेश, जिनका नंबर है 7300098176, फ़ोन करें, अपॉइंटमेंट लें, और वो आपको बताएंगे कि आप शनिवार की जो पब्लिक है कब आना चाहती है, कैसे आना चाहती है, वो आपको बताएंगे। कल शाम समय में तब्दीली रहती है, सत्संग का दिन है। शाम को 4 बजे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।